Assalamu alaikum dear viewers, this is मैं नसीर खान खेल। इंट्रोडक्शन टू DIT। DIT क्या है? ड्यूरेशन ऑफ DIT कोर्स, एलिजिबिलिटी फॉर DIT कोर्स, ऑल सब्जेक्ट्स ऑफ DIT, DIT टोटल पेपर्स, न्यू कोर्स, टोटल मार्क्स थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, फाइनल प्रोजेक्ट्स, स्कोप ऑफ DIT, जॉब्स, DIT प्रीवियस एग्जाम पेपर्स, न्यू कोर्स। आज की इस वीडियो में इन तमाम टॉपिक्स के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। चलो नेक्स्ट स्लाइड पर चले जाते हैं। व्हाट इज़ DIT? DIT क्या है? DIT स्टैंड्स फॉर डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। DIT इज़ 1 year diploma program offered by Board of Technical Education that comprises 2 semesters. Diploma in Information Technology has been designed to equip students with an integrated set of skills that will allow them to develop their professional careers in the field of information technology. DIT कोर्स का मकसद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में तरबियत याफ्ता अफरादी क़ुव्वत तैयार करना है ताकि IT की मुलाज़मत की ज़रूरियात को पूरा किया जा सके। इस कोर्स में स्टूडेंट को बुनियादी ट्रेनिंग से लेकर एडवांस लेवल तक कंप्यूटर ट्रेनिंग दी जाती है। ड्यूरेशन ऑफ DIT कोर्स। DIT इज़ 1 year diploma program having 2 semesters, that is first semester 6 months duration and second semester 6 month duration। 2 सेमेस्टर मुकम्मल होने के बाद DIT 1 साल डिप्लोमा हासिल किया जा सकता है। एलिजिबिलिटी फॉर DIT कोर्स। मेट्रिकुलेशन। मेट्रिक पास स्टूडेंट्स आर एलिजिबल फॉर DIT। मेट्रिक पास स्टूडेंट्स। मेट्रिक पास तलबा स्टूडेंट्स 1 साल डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में दाखिले के अहल होंगे। करिकुलम फॉर डिप्लोमा ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पोस्ट मैट्रिक 1 year प्रोग्राम रिवाइज्ड 2022 का जो सिलेबस है रिवाइज कोर्स है। सब्जेक्ट्स ऑफ DIT कोर्स। फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट्स प्लस मार्क्स। इसमें जो सब्जेक्ट्स और मार्क्स होते हैं पार्ट 1 यानी फर्स्ट पार्ट के जो पेपर है सब्जेक्ट्स है, जिसमें फर्स्ट पेपर है पेपर 1 इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ ICT, जिसकी टोटल आवर्स ड्यूरेशन जो है थ्योरी ड्यूरेशन 40 आवर्स है और प्रैक्टिकल आवर्स इसका जो आवर्स घंटों में वक्त है ड्यूरेशन है वो 80 है। इसके बाद नेक्स्ट है थ्योरी मार्क्स। थ्योरी के जो टोटल मार्क्स है इस पेपर का तकरीबन सभी पेपर के मार्क्स एक जैसे है और 75 है। 75 मार्क्स थ्योरी का है और 25 मार्क्स प्रैक्टिकल का है। नेक्स्ट पेपर है इंट्रोडक्शन टू MS ऑफिस। MS ऑफिस के जो थ्योरी टोटल मार्क्स है 75 है और प्रैक्टिकल मार्क्स 25 है। नेक्स्ट पेपर है कंप्यूटर नेटवर्क्स। इसमें भी थ्योरी के मार्क्स 75 और प्रैक्टिकल मार्क्स 25 है। नेक्स्ट पेपर है ऑपरेटिंग सिस्टम। थ्योरी मार्क्स 75, प्रैक्टिकल मार्क्स 25। नेक्स्ट पेपर है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। थ्योरी मार्क्स 75, प्रैक्टिकल मार्क्स 25। थ्योरी के जो टोटल मार्क्स है वो है 375 और प्रैक्टिकल मार्क्स 125 है। जब इस दोनों को प्लस करें फर्स्ट सेमेस्टर के जो मार्क्स है वो है 500। 5 पेपर है और 500 टोटल मार्क्स है थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल के। सब्जेक्ट्स ऑफ DIT कोर्स सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट्स प्लस मार्क्स यानी पार्ट 2 के जो सब्जेक्ट्स है पेपर है, जिसमें फर्स्ट पेपर है डेटाबेस सिस्टम। इसका जो ड्यूरेशन है स्टडी आवर्स है वो है 40 आवर्स और प्रैक्टिकल आवर्स 80 आवर्स है। इसके अलावा इसके जो थ्योरी मार्क्स है वो है 75 और प्रैक्टिकल मार्क्स 25 है।
नेक्स्ट पेपर है वीडियो एडिटिंग। वीडियो एडिटिंग के टोटल मार्क्स 75 और प्रैक्टिकल मार्क्स 25 है। नेक्स्ट पेपर है वेब डेवलपमेंट एसेंशियल्स। थ्योरी मार्क्स 75, प्रैक्टिकल मार्क्स 25 है। नेक्स्ट पेपर है ग्राफिक्स डिज़ाइन। इस पेपर के थ्योरी मार्क्स 75 है, प्रैक्टिकल मार्क्स 25 है। इसमें जो 5th नंबर पर है कैपस्टोन प्रोजेक्ट। इस सेमेस्टर में एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। प्रोजेक्ट के जो टोटल आवर्स है वो 120 है। इसमें सुपरवाइज़र की गाइडेंस प्लस प्रोजेक्ट रिपोर्ट ये तैयार करेंगे। इसमें थ्योरी बिल्कुल नहीं है, ये प्रैक्टिकल वर्क है। इसके जो प्रैक्टिकल मार्क्स है वो है 100। तो इस सेमेस्टर के टोटल थ्योरी मार्क्स 300 है और प्रैक्टिकल मार्क्स 200 है। ये दोनों को प्लस करते हैं तो इसके टोटल 500 बन जाते हैं। इस सेमेस्टर के मार्क्स भी 500 है और फर्स्ट सेमेस्टर के मार्क्स भी 500 है। नेक्स्ट स्लाइड पर चले जाते हैं। जनरल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ DIT कोर्स। आफ्टर द completion of this course, students are expected to be able to apply the learned concepts in real-world situations. Identify a computational problem that can be solved through software. Design software solution for organizational or individual computational problems. Format a problem and its solution in a documented form. Develop skills for testing the quality of an application software. Sell his her skills in the freelancing market. DIT के सेकंड सेमेस्टर में यानी पार्ट 2 में जो प्रोजेक्ट है वो है कैपस्टोन प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ एक्सप्लोरिंग फॉलोइंग फील्ड्स फॉर फाइंडिंग ए प्रॉब्लम। नंबर 1 application development for using Python. Number 2 database development. Number 3 web application development. Number 4 graphic designing. इन 4 फील्ड्स में हम प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग द सेलेक्टेड प्रॉब्लम इन डिटेल, डेवलपिंग सोल्यूशन फॉर द सेलेक्टेड प्रॉब्लम, टेस्टिंग द डेवलप्ड सोल्यूशन, modification, changes in the solution if required, and last, preparation of project report. DIT jobs. DIT के बहुत सारे जॉब्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कंप्यूटर ऑपरेटर, जिसके लिए क्वालिफ़िकेशन BA BSc प्लस DIT प्लस टाइपिंग। नेक्स्ट कंप्यूटर सर्विस टेक्नीशियन, डेटा एंट्री ऑपरेटर, डेटा एनालिस्ट, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, वेब डेवलपर, IT कंसल्टेंट, कंप्यूटर कंपोजर, ग्राफिक्स डिज़ाइनर, प्राइवेट वर्क फॉर ऑनलाइन एडमिशन एंड जॉब अप्लाई। यानी DIT के बहुत सारे जॉब्स है। DIT जॉब्स असामियाँ खाली है। यहाँ पर कुछ एडवर्टाइजमेंट है। यहाँ पर एक पोस्ट है कंप्यूटर ऑपरेटर, BPS यानी BS 16 है और जिसकी क्वालिफ़िकेशन किसी भी तस्लीमशुदा यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में सेकंड क्लास बैचलर डिग्री अब्लिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी BIT BCS 4 साल या किसी भी तस्लीमशुदा यूनिवर्सिटी से सेकंड क्लास बैचलर डिग्री यानी BA बमा मंजूर शुदा बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 1 साल डिप्लोमा यानी DIT। नेक्स्ट असामियाँ देखते हैं। एक और एडवर्टाइजमेंट है कंप्यूटर ऑपरेटर BPS 16 है और यहाँ पर ये जो R के बाद है एटलीस्ट सेकंड क्लास बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी with 1 year diploma in information technology DIT from a recognized board of technical education, a speed of 30 words per minute in typing. नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट में देखते हैं सिचुएशंस वैकेंट कंप्यूटर ऑपरेटर BPS 16 है। यहाँ पर है ना सेकंड डिवीजन एंड बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी with 1 year diploma in information technology
from a recognized board of technical education or bachelor degree in computer science. नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट में देखते हैं डेटा एंट्री ऑपरेटर बेसिक क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट विद DIT फ्रॉम इंस्टीट्यूशन एफिलिएटेड विद टेक्निकल बोर्ड। नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट में देखते हैं दरख्वास्त मतलूब है बंदोबस्ती पटवारी BPS 9 है, तालीमी काबिलियत और तजुर्बा FAFSC बमा पटवार कोर्स पास हो और बी नंबर जो ऑप्शन है बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से 1 साल DIT डिप्लोमा होल्डर हो। पेपर्स ऑफ DIT कोर्स फर्स्ट पेपर है ये पार्ट 1 का पेपर है न्यू कोर्स। सेकंड टर्म एग्जामिनेशन 2023 पेपर है इंट्रोडक्शन टू MS ऑफिस जिसकी टोटल मार्क्स है 60, यानी इसके 3 पार्ट्स है। पार्ट A ऑब्जेक्टिव है, पार्ट B शॉर्ट क्वेश्चन है और पार्ट C लॉन्ग क्वेश्चन है। नेक्स्ट पेपर देखते हैं डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्ट 1 न्यू कोर्स सेकंड टर्म एग्जामिनेशन 2023 पेपर ऑपरेटिंग सिस्टम मार्क्स 60, यानी 60 मार्क्स इसके है, पार्ट B है और पार्ट C है। और पार्ट A का 15 मार्क्स 15 अलग है तो 75 हो गए और 25 प्रैक्टिकल के होते हैं। नेक्स्ट पेपर पर चले जाते हैं इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। इसके पार्ट B और पार्ट C के टोटल मार्क्स 60 है और पार्ट A के मार्क्स 15 अलग होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं। नेक्स्ट पेपर है डेटाबेस सिस्टम, इसके भी 60 मार्क्स है और 15 मार्क्स ऑब्जेक्टिव के होते हैं, 25 मार्क्स प्रैक्टिकल के। नेक्स्ट पेपर है पार्ट 2 फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम 2024 वीडियो एडिटिंग। इसके जो मार्क्स है 60 मार्क्स है पार्ट B और पार्ट C के, यानी 30 इसके है और 30 इसके है और 15 मार्क्स ऑब्जेक्टिव के है, 25 मार्क्स प्रैक्टिकल वर्क का है। नेक्स्ट पेपर है वेब डेवलपमेंट, मार्क्स 60, 30 पार्ट B, 30 पार्ट C और 15 पार्ट A का है। नेक्स्ट पेपर है पार्ट 2 न्यू कोर्स फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन 2024 पेपर ग्राफिक डिज़ाइन, मार्क्स 60, पार्ट B 30, पार्ट C 30 मार्क्स और पार्ट A ऑब्जेक्टिव का 15 मार्क्स। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद की जाती है इस वीडियो में आपने बहुत सारे DIT के बारे में मालूमात हासिल की गई हो। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें और हर वीडियो की नोटिफिकेशन से बाखबर रहेंगे।